हाय एवरीवन, दिस इज आरती मिश्रा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें और इसके नोट्स कैसे बनाएं। सबसे अच्छा तरीका है नोट्स बनाने का कि अगर आप इसे फ्लो चार्ट्स में बना सकें। बट स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे बड़ा डाउट है कि ये फ्लो चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, कैसे इसे शुरू करें और कहाँ से इसे पढ़ें। इट मीन्स दैट which particular part is the most important for you एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये आपको कैसे पता चलेगा कि व्हाट टू स्किप एंड व्हाट टू रीड। आइए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। और इसमें हम सिर्फ नोट्स और फ्लो चार्ट की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि अगर आपको नोट्स बनाने हैं एनसीईआरटी के तो कौन सी बुक से बनाने हैं और कौन सी बुक्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि एक फ्लो चार्ट है आपके सामने। इट्स दी ज्योग्राफी फ्लो चार्ट। आप देख सकते हैं कि ये ज्योग्राफी से लिया गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शॉर्ट में पूरी क्लाइमेटोलॉजी कवर हो रही है। ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वन ऑफ द डिफिकल्ट पार्ट हम कह सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें छोटे से ही फ्लो चार्ट में हमने मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर किया है। इवन आप ये देख सकते हैं कि जो भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है आप उसके लिए ऐसे पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं और साथ साथ आप इस तरीके से अपने हर एक डिटेल को हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसे नोट्स बनाना चाहते हैं प्रिसाइजली टॉपिक वाइज, तो ये कैसे होगा, इसके बारे में जानना काफी जरूरी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ यू नीड टू गो। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं जो इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें होती हैं जब आप बुक पढ़ते हैं और उसे स्टैंडर्ड बुक के साथ जब आप उसे लेके चलते हैं तो आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहला रूल, ठीक है, हम लोग 3 रूल्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे जो पहला रूल है वो ये है कि आप कोई भी नोटबुक या रजिस्टर यूज ना करें। यू नीड टू यूज A4 शीट्स। ऐसी जो ब्लैंक शीट्स आती हैं मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। अब इनसे क्या फायदा होता है कि ये जो शीट्स होती हैं ये आपकी अलग से आप जो है जब चाहे इसमें कुछ भी अपडेट कर सकते हो। अगर मान लो कि आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ज्योग्राफी का या हिस्ट्री का और आगे चल के उसे स्टैंडर्ड बुक से भी फिर कवर करते हो, तो आपको सेपरेट नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। सब्जेक्ट वाइज आपके पास बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग भी होंगी और एडवांस की भी अंडरस्टैंडिंग होंगी। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा रूल है कि अगर आप A4 शीट्स को यूज करें, ब्लैंक शीट्स का आप एक बंडल ले आइए और अपनी अलग फाइल मेंटेन कीजिए सब्जेक्ट वाइज जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं। अब सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, कौन सी बुक है जो आपको फॉलो करनी है और कौन सी बुक है जो आपको फॉलो नहीं करनी है। मैं चलूंगी सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे, उसके बाद हम पॉलिटी की बात करेंगे, देन यू विल टॉक अबाउट ज्योग्राफी। इसके बाद हम बात करेंगे साइंस एंड टेक की, कि साइंस एंड टेक के लिए आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे और फिर आता है आपका इकोनॉमी। राइट, इकोनॉमी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री आपका, अगर आप 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपकी हिस्ट्री अगर आप बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो तो ये लगभग आपका 60 to 70% सिलेबस कवर कर देती है यूपीएससी सीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 30% मेंस स्पेसिफिक जो बचता है उसे आप स्टैंडर्ड बुक से कवर करेंगे। पॉलिटी का रोल थोड़ा सा कम है क्योंकि सिर्फ पॉलिटी की 11th-12th की एनसीईआरटी ज्यादा जरूरी है। बाकी अगर देखा जाए तो पॉलिटी से लगभग 30% सिलेबस आप एनसीईआरटी से कवर कर लेते हो। ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी हिस्ट्री की ही तरह काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका 60 to 70% सिलेबस कवर कर देता है यूपीएससी सीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इसका करंट अफेयर का रोल काफी ज्यादा है और इसमें सिर्फ आपको क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़नी होती है, बाकी और कोई एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है। सिर्फ क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़नी है और उसके भी जो लास्ट 6 चैप्टर्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 9 to 12th आपको पढ़नी है, पूरा 6 to 12th पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। साइंस एंड टेक की जो बायो आप पढ़ोगे तो इससे आपका 30% साइंस कवर हो जाएगा, जनरल साइंस टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेसिक्स।
और इकोनॉमी में भी ये लगभग 30% आपको कवरेज दे देता है। सो अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी में टाइम इन्वेस्ट करना काफी वर्थ इट है, काफी जरूरी है, और इसके लिए आपको कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा सिलेबस का आपका एक पार्ट, मैक्सिमम पार्ट मैं कह सकती हूँ कि एनसीईआरटी से कवर हो जाता है। अब कई बार स्टूडेंट्स इसको इसलिए इग्नोर करते हैं बिकॉज देयर आर मल्टीपल बुक्स टू रीड एंड देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑल्सो कि आप उसे कैसे कैसे कवर करोगे। अब हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में आपको ये ध्यान रखना है कि सभी न्यू एनसीईआरटीज आपको 6 to 12 पढ़नी है, लेकिन सिर्फ क्लास 11th के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, जस्ट फॉर द क्लास 11th। वाई? बिकॉज क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी में आपको आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा की बुक्स मिलती हैं एंड ऑल दीज बुक्स आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू। बट इफ यू वांट टू कवर इट इन मोर गुड क्रोनोलॉजी, सो बेटर क्रोनोलॉजी के लिए यू कैन रेफर तमिलनाडु हिस्ट्री बुक ऑफ क्लास 11th एंड 12th। यस, यहां मैं लिख देती हूं आपके लिए तमिलनाडु हिस्ट्री बुक, जो तमिलनाडु बोर्ड की आती है, क्लास 11th एंड क्लास 12th। इससे आपकी हिस्ट्री का जो 70% कवरेज है वो अच्छे से हो जाएगा। अब पहले क्या पढ़ें? पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एनसीईआरटी से शुरुआत करो। जैसे ही आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी 6 to 12 कवर कर लोगे, उसके बाद फिर आपको तमिलनाडु हिस्ट्री बुक पढ़ने में और ज्यादा इजी रहेगा, जल्दी समझ में आएगा, जल्दी कवर होगा, और वो आपका हिस्ट्री का बहुत बढ़िया पार्ट कवर कर देता है। इसके बाद आप अपनी हिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये सब पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप अर्जुन देव या बीवी राव को रेफर कर सकते हैं, बट इन सभी का एक कंपाइल्ड मटेरियल आपको एड सारथी के कोर्सेज में मिल जाता है। तो इन केस अगर आप एड सारथी के कोर्सेज को ज्वाइन करते हो तो आपको फिर इन सभी बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन सभी का एक समराइज्ड वर्जन आपको मटेरियल में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट इज योर पॉलिटी। पॉलिटी एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 6 to 12 पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली 9 to 12 पढ़ सकते हो, क्योंकि 9 to 12 अगर आप पढ़ लोगे तो उसी से आपको एक बेसिक पता चल जाएगा। तो अगर आपकी पॉलिटी बहुत वीक नहीं है सो देन आप 9 से शुरू करो, अगर वीक है, अगर आपको बिल्कुल नहीं इसका आइडिया है तो आप 6 से शुरू कर सकते हो। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग एनसीईआरटी है। अगर आप इसको पूरा कवर करते हैं तो 1 month आपको सिर्फ हिस्ट्री कवर करने में लग जाएगा। तो क्या हमें इसमें सब्जेक्ट वाइज चलना चाहिए या क्लास वाइज चलना चाहिए? देखो, कई बारी स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट चेंज कर करके पढ़ने में ज्यादा मजा आता है और ऐसे में इंटरेस्ट भी बना हुआ रहता है। तो अगर आपको सब्जेक्ट वाइज चलना है तो पहले आप क्लास 6 की सभी एनसीईआरटीज को, हिस्ट्री, पॉलिटी, देन ज्योग्राफी कवर कर लो। फिर उसके बाद आप जो है थोड़ा साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर 7th पे आ जाओ, 7th की सभी एनसीईआरटीज कवर करो, फिर 8th पर, फिर 9th, 10th, 11th एंड 12th। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक क्रोनोलॉजी बिगड़ जाती है। कई बार जो सीक्वेंसिंग सब्जेक्ट वाइज होती है वो बेटर है। तो आप जो है सब्जेक्ट वाइज चल सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज फॉलो करने की कोशिश करें। अदरवाइज ये आपका अपना स्टाइल है कि आपको कैसा अच्छा लगता है, आपको सब्जेक्ट चेंज कर करके पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है या एक ही सब्जेक्ट को पूरा पहले कवर करना आप प्रेफर करते हो। सेकेंड इज योर ज्योग्राफी। ओके, सो थर्ड वन इज द ज्योग्राफी सब्जेक्ट। नाउ ज्योग्राफी में आपको 6 to 12 सभी एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेंगी और इसमें 11th 12th सबसे इंपॉर्टेंट है। 11th एंड 12th वैसे सभी में इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज 11th 12th की एनसीईआरटीज हर तरीके से बहुत अच्छा आपको एक कंटेंट देती हैं और काफी जरूरी चीजें जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी कवर हो जाता है। ज्योग्राफी एनसीईआरटी में अगेन आपको 1 month का टाइम लग सकता है बिकॉज इसके 11th एंड 12th एनसीईआरटीज एंड मैपिंग्स का जो पार्ट है वो थोड़ा लेंदी है एंड इट टेक्स टाइम। नाउ कम टू दी साइंस एंड टेक। यहाँ से क्लास 12th की बायो पढ़नी है और इसके लिए 1 week का टाइम सफिशियंट होगा। इकोनॉमी 9 to 12th आपको पढ़नी है, इसमें भी 1 week का टाइम सफिशियंट है। अब जब आप स्टैंडर्ड बुक की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने हिस्ट्री के लिए आपको बताया, पॉलिटी के लिए आपको पता है लक्ष्मीकांत पढ़नी है, ज्योग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी आप मैग्रो हिल्स की बुक ले सकते हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी आप मैग्रो हिल्स की बुक ले सकते हैं, देन इकोनॉमी के लिए भी आप मैग्रो हिल्स की बुक्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनके नोट्स कैसे बनाएं।
तो फर्स्ट रीडिंग में आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको एक तरीका फॉलो करना है नोट्स बनाने के लिए, और वो क्या है? सी, आपको सिंपली एक छोटी सी चीज फॉलो करनी है, दैट इज कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो हमेशा आपको सेकेंड रीडिंग में, एनसीईआरटी के लिए सेकेंड रीडिंग में ही नोट्स बनाने हैं। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में आपको क्या करना है, जब आप पहली बार बुक ओपन करते हो तो आप बुक में ही अंडरलाइन करने की कोशिश करो। ठीक है, अंडरलाइन करो, जो भी आप पढ़ते जाते हो बुक में उसको अंडरलाइन करो। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपने पढ़ा, अंडरलाइन किया, उसे सेकेंड रीडिंग के टाइम में फ्लो चार्ट के वे में नोट्स बनाओ। अब फ्लो चार्ट्स आपको कैसे बनाने हैं? देखिए, फ्लो चार्ट्स का मतलब होता है जब आप अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को अवॉइड करते हो और जो आपने अंडरलाइन किया है उतने ही पार्ट को आप शॉर्ट में लिखते हो, अपने स्टाइल में लिखते हो। बट ये पता लगाना कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, इसका सिर्फ एक तरीका है, दैट इज PYQs। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आप फॉलो करें, और इसी से आपको अपना पूरा आइडिया मिल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन अब ये PYQ कब पढ़ने हैं? तो पहला स्टेप तो है कि पहले आप एनसीईआरटी की फर्स्ट रीडिंग करो, उसके बाद PYQ पढ़ो, और फिर जो है तीसरे स्टेप में आप उसके फ्लो चार्ट्स बनाओ। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या कब कैसे लिखना है और कैसे कैसे क्या क्या बनाना है। अब आपको जैसे फ्लो चार्ट्स बनाने में अगर दिक्कत आती है तो एक और तरीका है, आजकल बहुत इजीली मार्केट में आप देखेंगे कि माइक्रो टॉपिक्स का एक पूरा सिलेबस मिल जाता है। ठीक है, तो आप सिलेबस की एक ऐसी बुक खरीद सकते हो जिसमें माइक्रो टॉपिक्स लिखे होते हैं। आप एक एक करके माइक्रो टॉपिक्स को देखते जाओ और उसे टिक करते जाओ, जैसे ही आप उसे एनसीईआरटी से कवर कर लो। इसके अलावा एनसीईआरटी का ही एक MCQ का क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हो, कोई भी पब्लिकेशन आप ले सकते हो। वैसे तो हम जो है कोशिश ये करते हैं कि अपने कोर्सेज में स्टूडेंट्स को पूरा MCQ और क्वेश्चन बैंक दें, साथ ही उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन का अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। तो आप अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वो तो बेस्ट है, और सबसे अच्छी बात है कि एड सारथी का जो कोर्स है, जो बिगनर्स किट है, दैट इज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई चार्जेस नहीं है। और अभी उसमें हमने सिर्फ क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसी को कवर किया है, मतलब अभी हम बहुत आगे नहीं आए हैं। तो अगर आपको बिल्कुल फ्री में आराम से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है तो उसका सबसे अच्छा ये तरीका है कि आप ये बिगनर्स किट को फॉलो करें। इसके लिए सिर्फ आपको एडसारथी का ऐप डाउनलोड करना है और वहां आपको ये बिगनर्स किट मिल जाएगी। इसमें आपको डिटेल में हर एक क्लास का सही सही एक्सप्लेनेशन, उसके MCQs, उसके PYQs, टेस्ट एंड पूरा पेपर एनालिसिस मिल जाता है। साथ ही साथ ये जो आपके क्लैरिटी है एग्जाम के लिए, वो आपको दे देती है स्पेसिफिकली, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का पर्पस था वो यही था कि आप तीनों स्टेप्स को फॉलो करें। तो पहला स्टेप ये है कि आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और फिर दूसरे स्टेप में उसके PYQs को सॉल्व करेंगे। PYQs को सॉल्व करने के बाद, MCQs के क्वेश्चन बैंक्स को देखने के बाद, जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसके आप तीसरे स्टेप में फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, और जो भी बनाएंगे उसे A4 शीट्स में बनाएंगे, सो दैट उसे अपडेट करना आसान हो। कभी भी फाइल में आप कोई भी एक पेज अलग से लगा सकते हो, कोई भी एक पेज अगर आपको हटाना है तो आप हटा सकते हो। आपको बहुत ज्यादा बल्कि नोटबुक्स नहीं फॉलो करनी पड़ेंगी, बिकॉज स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं कि वो बहुत बल्कि नोट्स बना देते हैं, और फिर जब कोई दूसरी बुक मिल जाती है उन्हें, या कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं, तो उनकी पुरानी जो नोटबुक है या रजिस्टर है वो बेकार हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो मैंने पहले बनाया था, तब मुझे बेसिक्स की नॉलेज नहीं थी, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, बिकॉज अब मेरे पास एक नया मटेरियल आ गया है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम है उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप A4 शीट्स को फॉलो करें, और फिर बाद में आप उसको अपडेट भी करते रहें अपने स्टैंडर्ड बुक्स के साथ और अपने करंट अफेयर के साथ। तो आज की क्लास के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज नंबर्स, एंड इस YouTube चैनल पर आप सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि और कौन सी प्रॉब्लम है जो एनसीईआरटी को लेकर के या किसी भी और सब्जेक्ट को लेकर के आप फेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।